हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा साउंड आ रहा है? सब लोग ऐसे ओके। सैजल एंड अंकिता कितने फोकस होकर के देख रहे हैं, तुरंत उन्होंने डन का मैसेज किया है। थैंक यू सो मच। और आज कई लोग हमारे बीच में ऐसे जो ऑटोमेटिकली अपने आप ही ये ना सिस्टम ही ऑटोमेटिकली अपने आप मोड पे पहुंच जाता है। सब लोग चाहते हैं ना कि हमारा बिजनेस भी ऐसे ऑटोमेटिकली मोड पे पहुंच जाए, जिसमें मेहनत कम काम ज्यादा। कितनी खुशी होती है ना ये वर्ड से सुन के, मेहनत कम करनी पड़ेगी, है ना। और कितनी ज्यादा खुशी होती है कि पैसा ज्यादा है। तो हम उसी प्लेटफॉर्म पे हैं दोस्तों। और आज का जो सेशन है, कितने लोग जानते हैं कि आज का सेशन क्या है और वो क्यों इतना स्पेशल है? यस। सो एक बार ना चैट बॉक्स में मुझे बता दो, ताकि मैं यहां से देखूं। और मैं आज किसी भी पर्सन को नहीं बोलने वाला हूं कि अपनी वीडियो ऑन कर लें, क्योंकि वो जैसे हैं खुश हैं। और कहते हैं ना कि थैंक यू। वीडियो ऑन नहीं करनी है दोस्तों। आज की ट्रेनिंग ना मोस्टली इसी चीज पे रखी है हम लोगों ने, कि अपनी वीडियोस ऑन ही नहीं करनी है। आज ना हम सब एक सरप्राइज रखने वाले हैं, कि जिसमें होस्ट भी अभी थोड़ी देर बाद में वीडियो ऑफ कर लेगा, ट्रेनर भी वीडियो ऑफ कर लेंगे, सब अपनी वीडियो ऑफ करके ना एक बार देखो। एक दिन हम लोग देखते हैं कि वीडियो ऑफ करने के बाद में आखिर कैसी ट्रेनिंग रहती है। कितने लोग चाहते हैं ऐसा करना? मैं चाहता हूँ ऐसा करना, कि सबकी वीडियो ऑफ रहे। अच्छा, कोई नहीं चाहता है? जब नहीं चाहते हैं तो दोस्तों फिर अपने अपनी वीडियो को ऑन कर लीजिए। ठीक है, अगेन मैंने बोल दिया। सो थैंक यू आप सबके लिए। और सेशन आज जिस चीज का है हमारा, लेवल अप सेशन है ना। सब लोग को पता है। अच्छा, सब लोग जानते होंगे मुझे, छोटा सा आदमी हमेशा बड़े बनने की तलाश है। और हाइट से नहीं, पैसे से। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई हाइट से समझने लग जाए। हाइट से बड़ा नहीं बनना है, पैसे से बड़ा बनना है। ठीक है। तो सो अब जो मैटर करता है हमारे लिए वो है लेवल अप। कैसे आप अपने लेवल को अप कर सकते हैं, क्यों काम करना चाहिए, कैसे लेवल अप करेंगे। यहाँ पे कोई भी चीज, ये जो ग्रुप है वो कभी भी थ्योरेटिकली नहीं बताया जाता है। Theoretically नहीं बताया जाता। जो भी चीज होती है यहाँ पे दोस्तों वो प्रैक्टिकली होती है। 1 सेकेंड। ओके। सो लेवल अप सेशन के अंदर ना आप सबका स्वागत है। और लेवल अप क्यों जरूरी है, क्यों फॉरएवर जरूरी है, क्या करना पड़ेगा, कैसे, क्या क्यों करना है, क्या क्या रीजन हो सकते हैं, कितने अप्स एंड डाउन्स आएंगे, वो सारी चीज ना एक तरफ। आज हम लोग जो भी चीज करने वाले हैं वो है प्रैक्टिकली। और प्रैक्टिकली हम उन पर्सनैलिटीज को बुलाने वाले हैं जिन्होंने ऑलरेडी ये चीजें ऑलमोस्ट कर चुके हैं। तो कितने लोग एक्साइटेड हैं उनसे मिलने के लिए? और कौन पर्सनैलिटी हैं ऐसे जो आज की ट्रेनिंग को देने वाले पर्सन? एक बार नाम चैट बॉक्स में कर दो, क्योंकि आज एक नहीं, हमारे बीच में दो दो लीडर हैं। और उनकी बारे में अगर मैं बताऊं दोस्तों, वो इतनी डीपली नॉलेज रखते हैं। मैं भी कभी अपने आप को ना कहते हैं थोड़ा बहुत आ ही जाता है, लेकिन जब मैं उनकी ट्रेनिंग सुनता हूँ तो हमेशा ना डाउन हो जाता हूँ। मैंने कहा नहीं, इनसे खतरनाक नॉलेज नहीं है मेरे पास, यानी कि डीपली नॉलेज। श्रेया मैम, विपिन सर, सब लोग को पता था क्या? अच्छा हाँ, इमेज ही लगा दी गई थी। सो थैंक यू सो मच। मतलब मेरा सवाल ही गलत था, है ना, कुछ कुछ चीजें गलत हो जाती है। सो सबसे पहले आप किन से ज्यादा मोटिवेशन, किन से ज्यादा इंस्पायर, और किन को आप सबसे पहले सुनना चाहते हैं? एक बार बस मुझे उन पर्सन का नाम बता दीजिए, ताकि हम ज्यादा वक्त ना गवाते हुए उनके ऊपर हम लोग डायरेक्टली चले। श्रेया मैम एंड अमित सर एंड विपिन सर, तो तीनों ही हो गए। सो दोस्तों, कहते हैं ना कि लेडीज फर्स्ट। कितने लोग बिलीव करते हैं इस चीज में, है ना? लेडीज फर्स्ट। लेकिन आज हम लोग ना ट्रैक थोड़ा सा चेंज करेंगे। आज हम लोग जेंट्स फर्स्ट आगे रखेंगे। ठीक है, जो भी चीज करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। कितने लोग खुश हो जाते हैं ना जेंट्स के नाम से। सो गाइज, हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं विपिन सर को सबसे पहले। और उनके बारे में सुनते हैं कैसे उन्होंने अपने लेवल्स को अप किया,
अपने इनकम को, अपने माइंड सेट को, अपने डेडिकेशन को गाइस फोकस होकर के काम करना बहुत जरूरी होता है। और कैसे कोई पर्सन क्यों इतना डेडिकेटेड होकर के काम करे, वाई, ना जाने कितने सारे रीजंस आपके लिए हो सकते हैं, लेकिन उनके क्या रीजंस थे आज हम लोग उन्हीं के बारे में सुनेंगे, ताकि आप भी अपने आने वाले जो भी ऑब्जेक्शंस हैं, जो भी चीजें हैं, आप उनको ऑब्जर्व करके आगे बढ़ते रहेंगे। सो ओवर टू यू विपिन सर। आए और हमें थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा मोटिवेशन, मोटिवेशन नहीं, अपने बारे में बता दीजिए, हम उसी में से अपना चुराते रहेंगे, कहते हैं ना, छत्ते में से शायद टपकता रहेगा, हम लोग लेते रहेंगे। सो ओवर टू यू विपिन सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। काफ़ी दिन बाद मुझे इस सेशन में आने का मौका मिला और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि जब मैं कभी इस सेशन में आया था इसके पहले, तो मेरी इम्प्रूवमेंट जीरो थी, है ना। और आज मैं कुछ अलग बताने वाला हूँ आप सभी को, है ना। और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको कहीं ना कहीं आपका एक रीजन निकल के आएगा कि फॉर एवर क्यों करना चाहिए। तो कितने लोग सोच के बैठे हैं कि फॉर एवर करना नहीं, फॉर एवर एज अ कैरियर है। हैंड रेज करके बताओगे? वाह, काफी सारे लोग हैं जो फॉरएवर को करना नहीं, एज अ कैरियर मान के कर रहे हैं, है ना। हमारे पास क्या होता है, कभी कभी हम किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारे पास दो ऑप्शन होता है। एक तो हो जाएगा यार, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और एक होता है ना, करना ही करना है। तो एक बार हैंड डाउन करके फिर से हैंड रेज करके बताओ कि कितने लोग ऐसे हैं जो करना ही करना है, ऐसे माइंडसेट से। अच्छा, मेरी वॉइस और वीडियो तो क्लियर है ना सर? यस सर, ओके, यस, परफेक्ट। थैंक यू। काफी सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते अभी, मतलब सोचते नहीं, उन्होंने माइंडसेट बना रखा है कि करना ही करना है। और ये बहुत अच्छी चीज है। अभी मैंने वुमेन कॉन्क्लेव में कल कुछ चीजें बताई गई, मैं तो नहीं था, बट वहां से मैंने बहुत सारी लर्निंग्स करी, मैंने वीडियोस देखे। तो वहां पे कुछ चीजें बताई गई कि एक लेडी आई, मैं था नहीं बट वीडियो में मैंने जैसा कि सुना, उन्होंने क्या बोला कि फॉर एवर एज अ करियर करो, है ना, एज अ प्रोफेशन मान लो। तो वो चीज मेरे को ना बहुत ज्यादा दिल पे लग गई कि यार एक लेडी, जेंट्स नहीं, जेंट्स के सामने तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, है ना। एक जेंट्स तो इजिली डिसीजन ले सकता है, बट लेडी के लिए कितना डिफिकल्ट होता है। और वो एज अ कैरियर इस चीज को कर रही है। तो मुझे पर्सनली अच्छा लगा। सो ये तो थोड़ी अलग बातें हो गई। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इनवाइट किया, काफ़ी अच्छा लगा। एंड माई सेल्फ विपिन जायसवाल फ्रॉम यूपी अमेठी। आप लोगों को पता भी होगा, और जो लोग नए हैं मैं उनको अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। सो ऑलमोस्ट अभी मैं आपको बताऊं, जब मैंने फॉरएवर को देखा था, मैं थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा। हो सकता है वहां से आपको ना थोड़े थोड़े पॉइंट्स मिलेंगे जिससे आप फॉरएवर में काम करने के लिए बिल्कुल, जस्ट अ वेट। आपको पता है जब मीटिंग्स स्टार्ट होती है तो लोगों के कॉल्स मैसेजेस बहुत ज़्यादा आते हैं, है ना। जैसे उनको पता होता है कि अभी डिस्टर्ब करना है तो ऐसे ही हमारे साथ हो रहा है। चलो कोई नहीं। तो बेसिकली जब मैंने फॉरएवर को देखा था, इससे पहले फॉरएवर को मैं ऑलमोस्ट मान के चलो कि 8 से 10 साल पहले ही जानता था। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है ना, एनवायरनमेंट। हमारा एनवायरनमेंट जो था वो जॉब पर्सन, मतलब कि एक जॉब वाले पर्सन्स के एनवायरनमेंट में हम रहते थे, जिनकी सोच 10,000, 15,000, 20,000 रुपए आ जाए ना, बढ़िया है। बट यहाँ पे भी प्रॉब्लम एक ये थी ना कि मैं बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने शुरू से ही अपना माइंड बिजनेस में ही लगाया। अपनी पढ़ाई भी मैंने सेल्फ बिजनेस करके पैसे कमा के अपनी पढ़ाई बीसीए कंप्लीट करी। बीसीए कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आया गुड़गांव। और गुड़गांव आने के बाद मेरे पास कई सारे ऑप्शंस थे। या तो मैं पढ़ाई कर लेता, पढ़ाई करने के लिए एक रीजन था कि हमारे पास पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से मैं सोच रहा था कि एक साल ड्रॉप कर देता हूँ। और एक साल ड्रॉप करने का मतलब, मैं अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, इसलिए मेरे पास टाइम ही कम है ना। कितने लोग ऐसा मानते हैं कि आपके पास टाइम कम है? तो मैंने एक बुक पढ़ी थी, वहां पे एक चीज मुझे समझ आई थी कि उसमें लिखा था साफ साफ, अगर आज आप वक्त को बर्बाद करोगे तो कल वक्त आपको बर्बाद कर देगा। और ये चीज मेरे माइंड में आ गई कि भाई अब वक्त को बर्बाद नहीं करना है। अब वक्त ना बर्बाद करके फिर मैंने डिसीजन लिया, फिर मैंने बिजनेसेस किए। बिजनेसेस में अभी मैं आपको बताऊं, ऑलमोस्ट आप कोई भी बिजनेस टाइप कर देना कमेंट बॉक्स में, मैंने सबका एक्सपीरियंस लिया है।
एक एक दो दो साल सारे बिजनेसेस किए हैं। यस, गौरव जी कह रहे हैं मैं। ओके। तो वहां से मुझे काफी सारी लर्निंग्स मिली, और मैं अपने आप को बहुत ज्यादा लकी मानता हूँ कि इतनी कम एज में मैंने पढ़ाई भी कर ली, सारे बिजनेसेस भी कर लिए, और उसके बाद मुझे पता चल गया कि अब लाइफ में करना क्या है। क्योंकि जो भी बिजनेसेस मैंने किए वहां से पैसा तो आया, लर्निंग्स भी मिली, लेकिन ग्रोथ नहीं थी, मेंटल ग्रोथ नहीं थी, और सबसे बड़ी चीज फ्रीडम नहीं थी। कहते हैं ना कि बंदे के अकाउंट में करोड़ों पड़ा है बट बंदा बिस्तर पे पड़ा है, तो मतलब ही क्या निकला उसका, है ना। तो मुझे एक ऐसा लगता था कि मैं जो पैसे कमा रहा हूँ ना उसको एंजॉय करना चाहिए, बट वो उस बिजनेस में नहीं था। मेरी सब्जी की शॉप, बर्तन की शॉप, किराने की शॉप, जो भी आप बोलो, कपड़े की शॉप, मोबाइल की शॉप, हर एक चीज मैंने करी, बट मुझे वहां से ना सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं था। तो फिर मैंने डिसीजन लिया। फिर एक दिन ऐसे ही परेशान होके मेरे माइंड में आया कि यार ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है। हम दो भाई, हम तीन भाई हैं, दो भाई कर लेंगे, लेकिन मैं नहीं कर सकता। मैं सबको सेटल कर दूंगा, उसके लिए मुझे लेना पड़ेगा डिसीजन। अब डिसीजन तो मैंने लिया। सबसे बड़ा चैलेंज था 2cc। 2cc तो चलो ठीक है, जो चैलेंज था उससे भी बड़ा चैलेंज पता है मेरे लिए क्या था? अगर मैं फॉरएवर करता तो मैं घर में नहीं रह सकता। पता है आपको? इससे बड़ा चैलेंज आ सकता है किसी को? जहाँ पे फैमिली, फैमिली तो ठीक है, पापा तो ठीक है कि सपोर्ट करते हैं, बट मेरे जो भैया हैं वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट, इस बिजनेस को लेके बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट थे। तो 2cc तो मैंने बिना बताए ही जैसे तैसे दोस्तों से ले दे के कर लिया था। किसी को नहीं पता चला, मैंने किसी को बताया भी नहीं, क्योंकि मुझे सेल्फ बिलीव था कि ये बिजनेस मेरे लिए है ना। तो वहां से मुझे पक्का था कि हाँ, इस बिजनेस को मैं अगर करूंगा ना तो यहाँ से मैं पैसे कमाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज था कि जब मैंने 2cc करी, 2-3 महीने मैंने काम किया, उसके बाद फिर आना जाना, दिल्ली का आना जाना, रामजस सर से मिलना, उनसे बातें करना, उनसे सीखना। वहां से जब मैंने स्टार्ट किया तो भैया को पता लगा कि ये तो बिजनेस स्टार्ट कर चुका है। अब यहाँ पे हमारे साथ हो गई प्रॉब्लम। भैया ने एक दिन बोला, क्योंकि मैं जाता था संडे के दिन, और संडे के दिन मेरी शॉप पे ज़्यादा भीड़ होती थी। तो भैया ने बोला कि एक काम करो विपिन, या तो तुमको बिजनेस करना है तो ये दुकान कर लो, नहीं तो फॉर एवर ही कर लो, यहाँ से चले ही जाओ। तो मैं फिर चला गया। मैं उस टाइम पर ना इतना ज़्यादा खुश हुआ, मुझे एक मौका मिला उड़ने का। पता है आपको, हो सकता है आपके साथ अगर ये चीज़ हो ना तो आप एक बार मायूस हो जाओगे, रोने लग जाओगे, है ना। हो सकता है ये चीजें। बट उस दिन, अभी मेरे पास वो डायरी नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा, वो डेट लिखी मैंने कि मैं जा रहा हूं, और मैं जब तक अपनी लाइफ में ना सक्सेसफुल नहीं होऊंगा तब तक रिटर्न नहीं होऊंगा। और मैंने वही करा। फिर मेरे पास पैसे वैसे नहीं थे, मैंने निकल गया, फिर वहां पे गया मैं, रामजस सर से सारी बातें बताई, उसके बाद सर ने मुझे सोल्यूशन दिया। सर ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। फिर मैंने रूम वगैरह लेके काम करना स्टार्ट किया। तो सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए यही था कि अगर मैं फॉरएवर करूंगा तो घर में नहीं रहूंगा। और घर इन द सेंस कि मैं गुड़गांव में रहता था, गुड़गांव में मेरी शॉप है, तो यहाँ से मुझे दिल्ली जाना पड़ा। फिर मैंने दिल्ली जाके रिस्क लिया, दोस्तों से और पैसे लिए, एक तो 2cc, दूसरा और पैसे लिए खर्च के लिए, रहने के लिए। क्योंकि अगर हमने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया, हो सकता है कि कुछ लोगों का माइंडसेट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मैं जिस बिजनेस से निकला हुआ था ना वहां पे मेरी इनकम अच्छी थी, तो मुझे सेल्फ डाउट भी था, यार बिजनेस होगा नहीं होगा, मैंने क्या डिसीजन ले लिया, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। तो मेरे साथ यही चीज था। लेकिन उसके साथ साथ पता है सबसे बड़ा रीजन क्या था? मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया ना तो उसके बाद एक चैलेंज और आ गया। चैलेंज ये था कि मेरा जो फ्रेंड सर्कल था ना वो बहुत ज्यादा दिमागदार, सब पढ़े लिखे, है ना, और मैं भी पढ़ा लिखा। तो इस बात से मैं ना थोड़ा एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, हो सकता है आपको यहाँ से लर्निंग्स मिले। कौन कौन रेडी है स्टोरी सुनने के लिए? ओके, चलो ठीक है। आपको पता है जब मैं आया उसके बाद फ्रेंड सर्कल में मैंने बिजनेस को शेयर करना स्टार्ट किया, वहां पे दिमागदार लोग, आपको पता है एक बार क्या होता है, एक जंगल में चार दोस्त जा रहे होते हैं। तो सेम मेरी कहानी वही थी, उससे रिलेट कर पाओगे। वो चार दोस्त जा रहे होते हैं, उसमें से एक कम पढ़ा लिखा बेचारा, वो मंद बुद्धि, बट तीन ना मोस्ट टैलेंटेड, बहुत ज्यादा ज्ञान, उनको हर तरीके की शक्ति थी। तो वो चारों जा रहे होते हैं, जो कम पढ़ा लिखा था रास्ते में उसको हड्डी का ढांचा दिखता है ना, हड्डियां दिखती है। तो वो सिर्फ इतना ही जानता है कि ये हड्डियां शेर की है, वो हड्डियां शेर की हैं। लेकिन
वो जो तीन और थे ना, उनको कुछ ज्यादा ही नॉलेज थी। उन्होंने बोला अगर ये शेर की है ना, तो मैं इसमें मांस डाल सकता हूँ। एक ने बोला मैं इसमें मांस डाल सकता हूँ। तो दूसरे ने बोला अगर ये मांस डाल सकता है तो मैं इससे बड़ा कुछ कर सकता हूँ। तो दूसरे ने क्या बोला कि मैं इस पे ना खाल चढ़ा सकता हूँ, मतलब शेर की जो खाल होती है, चमड़ी, वो मैं चढ़ा सकता हूँ। इतनी ज्यादा पावर है, इतनी ज्यादा नॉलेज है मुझे। अब तीसरे ने तो हद ही कर दी। पता है आप क्यों क्या बोला? उसने बोला कि मैं इसमें जान डाल सकता हूँ। अब बोलो। अब वहां पे उन तीनों ने तो अपना बता दिया जो था। अब चौथा कह रहा है जिसको दिमाग नहीं था, उसने बोला भाई थोड़ा सा रुक जा, मुझे पेड़ पे चढ़ जाने दे, उसके बाद तू कर लिए सब। अब वो तो पेड़ पे चढ़ गया और पेड़ पे चढ़ के देख रहा है। अब वो तीनों अपना काम कर दिए, और तीनों ने अपना काम किया, उनका खुद ही काम हो गया। तो सेम आपकी लाइफ में ना, उन्होंने शेर को जिंदा किया, शेर उनको ही खा गया और वो ऊपर से देख रहा है। तो सेम आपकी लाइफ में जब आप बिजनेस को स्टार्ट करोगे या फिर डिसीजन ले रहे होगे, आप किसी से पूछोगे, तो हो सकता है कि उनको उस चीज की नॉलेज ना हो, बट वो अपने फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होंगे। तो वो वैसे ही आपको सजेशन देंगे। कभी आपको ये नहीं बोलेंगे फॉरएवर कर लो, कभी आपको ये नहीं बोलेंगे नेटवर्क मार्केटिंग कर लो। बट अगर आपने मोटिवेशन को छोड़ के एजुकेशन पे काम कर लिया ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ फॉरएवर के अलावा आप कुछ नहीं करोगे। क्योंकि मिस्टर रामजस शर्मा सर एक ही बात बोलते हैं कि अगर आपको जब तक फॉरएवर समझ नहीं आई ना, तब तक दुनिया की सारी चीजें समझ आएंगी। और जिस दिन फॉरएवर समझ आ गया ना, उस दिन कुछ नहीं समझ आएगा। और सेम मेरे साथ वही हुआ कि सर कॉल करते थे, मैं कॉल कट कर देता था। मैं कॉल कट कर देता था। बताओ, आपको पता है सर सोरिंग मैनेजर, और मैं कॉल ही रिसीव नहीं करता था। फिर बाद बाद में इस चीज को मुझे ना रिग्रेट हुआ कि यार मैंने क्या गलती करी। 2.5 साल से, 2.5 ईयर्स से सर मुझे कॉल कर रहे हैं और मैं कट कर रहा हूँ। फिर अचानक से मुझे रियलाइज हुआ कि मैं गलत कर रहा था। फिर मैं आया, सर से मिला, सर ने गाइड किया मुझे। फिर मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने काम करना स्टार्ट किया। और काम करना जब स्टार्ट किया, इनकम हुई और ज़्यादा खुशी हुई। फिर मुझे यहाँ से देखने को मिला कि यार यहाँ से सिर्फ इनकम ही नहीं, पर्सनल पर्सनल डेवलपमेंट। मैं कभी किसी के सामने बोल नहीं सकता था। आपको पता है एक सब्जी की दुकान पे बैठने वाला बंदा कभी क्या किसी से रिस्पेक्टफुली बात कर सकता है? क्या उसको कभी सिखाया जा सकता है? बट मैंने यहाँ से आने के बाद ना वो सारी चीजें सीखी। मुझे बोलना नहीं आता था, मुझे कैमरा फेस करना नहीं आता था। बट यहाँ पे आने के बाद ना आज मैं 500 लोगों के सामने बहुत अच्छे से बोल सकता हूँ। तो मुझे एक चीज रियलाइज हुआ कि यहाँ पे ना सिर्फ पैसा नहीं मिलता, यहाँ पे वो भी चीजें मिलती हैं जो आपको अलग प्रोफेशन से नहीं मिल सकता, है ना। तो ऑलमोस्ट यही है, अगर आप डिसीजन ले रहे हो तो बिना सोचे समझे डिसीजन ले लो। उस मंद बुद्धि की तरह आप डिसीजन ले लो। आप टैलेंटेड मत बनना, अदरवाइज आपके साथ खतरा हो जाएगा। आपके जो चार दोस्त होंगे ना, वो कल भी वही चीज कहेंगे जो आज कह रहे हैं। आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो वो अपनी बातों को बदल देंगे कि मुझे पता था तू कर सकता है। अभी कल मेरी दोस्त से एक बात हुई, वो जब मैंने उसको बिजनेस शेयर किया था ना, उसने मेरे को बिल्कुल निगेटिव किया था, बिल्कुल ही। और कल मेरे से 1 घंटे बात किया उसने। पता है क्या बोल रहा है? यार जॉब में मजा नहीं आ रहा है। मैंने बोला तेरे को मैंने कुछ बात बोली थी कुछ टाइम पहले, याद कर। तो उसने बोला हाँ बात तो बोली थी। बोल रहा अब बता, फॉरएवर को छोड़ के बता क्या करना चाहिए। मैं बोला फॉरएवर के अलावा मेरे दिमाग में है ही नहीं, बताऊं क्या। तो ऐसे ऐसे अभी भी बहुत सारे लोग पाइपलाइन में पड़े हैं जो निगेटिव लोग हैं। अब वो कम बैक करेंगे, बट करेंगे कब? जब आप आगे कुछ करके दिखाओगे। तो अगर आपका लेवल जो भी नेक्स्ट लेवल है, अगर आप प्रेफर्ड हो, तो फटाफट से अपनी 2CC डन करो, है ना। वो उसके लिए आप अपने सीनियर से कंसल्ट करो, कॉल करो, उनसे पूछो, वो आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर देंगे, है ना। तो लोग आपको नेगेटिव बोलेंगे, लोग आपको कहेंगे, लेकिन आपको देखो ना, आप अगर एक चीज सोचो, आपको कमाना कितना है? आपने ड्रीम देखा 1 लाख रुपए कमाने का, और आप पूछते किससे हो? जो 15,000 रुपए कमाता है, जो 20,000 कमाने की सोच रखता है। क्या वो कभी आपको 1 लाख रुपए कमाने के लिए गाइड कर सकता है? कभी नहीं। तो मैंने ये चीज बिजनेस स्कूल बुक, ये आप अगर आपने ये पढ़ लिया ना बिजनेस स्कूल बुक, तो आपको एक चीज क्लियर हो जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में फॉरएवर ही क्यों करना चाहिए। ये भी क्लियर हो जाएगा। तब मैंने इस बुक को पढ़ा, उसके बाद मैं 100% फोकस के साथ इस बिजनेस को रन करना शुरू किया। और काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी है, और काफ़ी अच्छी इनकम भी है। आप मेरी बातों से ही समझ सकते हो, ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, है ना।
सो मेरी तरफ से इतना ही। बाकी अगर जो कुछ कमी हो, मिस्टर अमित सर पूरा कर देंगे। ओके, ओवर टू यू अमित सर। थैंक यू सो मच सर। क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू विपिन सर, थैंक यू सो मच। ये अच्छा, कितने लोग कहते हैं इलेक्शन में हम लोग खड़े हैं, कितने लोग वोट करना चाहेंगे कि सब लोगों को आज विपिन सर की बात माइंड में नहीं दिल में भी पहुंच गई है? एक बार हम भी सीएम पीएम बन के देख लेते हैं, कैसा रहेगा? पीएम तो नहीं है, लेकिन प्रेफर कस्टमर से तो ही स्टार्ट हो ही गए ना हम लोग भी। तो थैंक यू सो मच विपिन सर, आज आपकी वजह से कई लोग हैं जो बहुत अच्छे से और भी आगे की जर्नी को स्टार्ट करने वाले होंगे, पूरा प्लानिंग के साथ में। सो अभी हम लोग बात करते हैं, वो हमेशा इतने ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, हमेशा इतने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, डीपली पेटेंट है लाइक एलोवेरा। और बहुत अच्छी उनकी लैंग्वेज है, क्योंकि कहते हैं ना, देखो शुद्ध हिंदी बोलने वाला पर्सन ना कभी सही नहीं लगता मुझे, सही बताऊं तो, जब तक उसमें कुछ ना मिक्स हो। कहते हैं ना कि अगर मैं हिंदी बोलूंगा तो शायद समझ में नहीं आएगी, है ना, लेकिन यहाँ पे अगर कोई फॉरेनर अगर हिंदी बोलेगा तो कैसे लगेगा? आज खिठड़ाने होगा, है ना, तो कितना अच्छा लगेगा, विद इंटरटेनमेंटिंग, है ना। तो ऐसे ही वो भी एक पर्सनैलिटी है जिनको हम लोग आज बुलाने वाले हैं, और बुलाने क्या आज हो ही चुके हैं। सो वेलकम श्री और श्री मैम, आए। और आज जो नारी शक्ति है उनको हम लोग एक करके आगे बढ़ाने वाले हैं, और पूरा फोकस, गाइस ध्यान से सुनना, बहुत मेहनती है, एज अ टीचर प्रोफेशन है उनका, और बहुत ज्यादा डीपली नॉलेज के साथ में काम करते हैं। मैं भी उनसे काफी कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ और करता ही रहूंगा। एंड ओवर टू यू श्री और श्री मैम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। अपनी इतने अच्छा होस्टिंग करते हो ना, मुझे तो लग रहा है कि दिल्ली सक्सेस डे में होस्टिंग आप ही करने वाले हो, एंड इनवाइट आप मेरे को ही करने वाले हो। तो ऐसा फील हो रहा है। सो सोचना है तो कुछ बड़ा ही सोचे, है ना फ्रेंड्स। सो कौन कौन एक्साइटेड हो आज के सेशन को स्पेशली मेरा एक्सपीरियंस सुनने के लिए? चलो बहुत अच्छा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच लीडर्स की मुझे अगेन चांस देने के लिए, एंड बहुत अच्छा एक टॉपिक प्रेजेंट करने के लिए जो है लेवल अप ट्रेनिंग। अच्छा, हैंड डाउन कर लीजिए आप सब। एंड नेक्स्ट मैं पूछना चाहूंगी यहाँ पे कौन कौन फ्रेंड्स हो यहाँ पे जो एकदम फर्स्ट टाइम यहाँ पे इस मीटिंग को, इस सेशन को अटेंड कर रहे हो, रेस कर सकते हो हैंड। कोई ऐसा पर्सन हो जो एकदम न्यू आए हो और भी अपना वाई को क्लियर करने के लिए? कोई नहीं है, इट मीन सब ऑलरेडी रजिस्टर्ड होके काम शुरू कर दिया है। चलो बहुत अच्छा। सो जी, आज का सेशन जैसे है कि लेवल अप ट्रेनिंग के ऊपर ना, तो लेवल अप ऐसा नहीं कि आप अपने रैंक से आगे बढ़ रहे हो। लेवल अप, हाँ ऑब्वियसली रैंक से अपना जो भी पोजीशन है उससे आगे बढ़ना तो है ही, बट इसके पहले आपको, आप अपने नॉलेज से आप अपग्रेड करो खुद को। आप अपने को जो कल कर रहे थे, कल तक जो मिस्टेक कर रहे थे उसको आज हम दोनों से सुन के, अमित सर को सुन के, और भी नेक्स्ट जो लीडर्स आने वाले टाइम में आएंगे उसको सुन के आप खुद को मॉडिफाइड कर लो, एंड नॉलेज को अपग्रेड करते करते लेवल अप करो। है ना, तो ये है एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ लेवल अप सेशन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत कुछ है बताने के लिए, क्योंकि ये एक मतलब, आप सोचो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जैसे कि फर्स्ट, आप सभी को पता है कि मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ, एंड जैसे अमित सर ने बताया कि मेरा हिंदी उतना खास नहीं है, तो आप लोग आई थिंक समझ सकते हो मुझे। ऐसे ही कोई बात नहीं, टूटी फूटी हिंदी से चल जाएगा, मैनेजर बन जाऊंगी, ठीक। सो जी, वेस्ट बंगाल से मैं हूँ, एंड बाय प्रोफेशन एक मैं स्कूल टीचर हूँ। बोलने में बहुत अच्छा लगता है कि स्कूल टीचर हूँ, बट छोटे में वही चीज सिखाया गया है हम सभी को कि पढ़ो लिखो नौकरी करो, एंड बस। और क्या, पढ़ो लिखो नौकरी करो, और कुछ नहीं है इसके बाद में। तो मेरा भी लाइफ सेट, माइंड सेट वही था कि कंप्लीट हो गया एडुकेशन, जो भी लेना था कंप्लीट हो गया, देन मुझे आगे वाले टाइम में जो करना है कि जो भी मेरे फैमिली में ऑलरेडी दो दो टीचर थे उसको देख के इंस्पायर होके, थोड़ा वाइट प्रोफेशन बोला जाता है कि हर एक लेडी के लिए अच्छा होता है, सिक्योरिटी बहुत अच्छा है। तो ठीक है, इसी चीज को करते हैं आगे, क्योंकि मेरे पास और कुछ ऑप्शन भी नहीं था उस टाइम में। तो वही हिसाब से मेरा पढ़ाई लिखाई शुरू हुआ।
ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई ज्योग्राफी ऑनर्स लेके। तो ज्योग्राफी जब पढ़ती थी ना तो मुझे बहुत अच्छा लगती थी कि ऑस्ट्रेलिया में ये चीज मिलता है देखने को, लंदन में ये चीज है। तो मैं ना मतलब छोटे से ही मुझे बहुत शौक था कि इस चीज को मैं कैसे रिलेट कर पाऊंगी अपने लाइफ के साथ। तो हमेशा से मुझे लगता था कि क्या मैं हमेशा ये बुक में ही पढ़ती रहूंगी, कभी भी देखूंगी नहीं क्या। तो खैर फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म के साथ मेरे साथ कनेक्शन हुआ जो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की। मेरा जो वो छोटा वाला का जो सपना था ना, वो आगे जाके इस प्लेटफॉर्म में काम करते करते आपको वो सपने का और भी मतलब डिजायर जो होता है ना वो और भी आपको बढ़ा देंगे। तो मैं तो बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि धीरे धीरे मेरे लाइफ में फॉरएवर आया। एंड हाँ, मैं ऑब्वियसली बताना चाहूंगी कि कैसे फॉरएवर मेरे लाइफ में आई है। तो जैसे बीएड कंप्लीट हुआ आज से 3 साल पहले आई थिंक, हाँ यस 3 साल पहले, एक ही साथ में कोरोना भी कंप्लीट कर रहे हैं अपना, लॉकडाउन पोजीशन सब कुछ कंप्लीट हो रहा है, एक ही साथ मेरा बीएड भी कंप्लीट हो रहा है। तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे प्रैक्टिस टीचिंग वगैरह जो चलते रहते वो तो ऑफलाइन में हो गया, बट लास्ट सेमेस्टर का जो चांस था वो मुझे ऑनलाइन में देना पड़ा। तो उस टाइम में पता चला कि ऑनलाइन सिस्टम कैसे काम करते हैं, स्पेशली उस टाइम से सभी को पता होता है कि जूम क्या होता है, वीडियो कॉल क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा उस टाइम से सबको पता चला। मैं भी सेम, चलो ठीक है, उस हिसाब से एग्जाम वगैरह हुआ। देन एग्जाम होने के बाद करूंगी क्या, बैठे तो नहीं रह सकती ना। इधर उधर सर्च करते करते, स्पेशली इंस्टाग्राम में ज्यादा मैं स्क्रॉलिंग वगैरह ज्यादा करती थी। तो ऑब्वियसली जो पता चलता है कि आपको भी मैक्सिमम यहाँ पे जो पर्सन हो कि इंस्टाग्राम स्क्रॉल करके फॉर्म फिलअप करो एंड देन जो भी काम है उसके बारे में आगे जानो। तो सेम चीज मेरे साथ ऑफलाइन में भी फॉरएवर इंट्रोड्यूस हो गई थी, बट ऑनलाइन में फिर से मेरे पास एक बार दो बार नहीं बार बार आ रहे हैं फॉरएवर ही, मतलब घुमा फिरा के फॉरएवर ही मेरे पास आ रही है। बट इधर अगर ऑफलाइन का बात करें तो मेरे पापा के साथ फॉरएवर इंट्रोड्यूस हो गई थी थ्रू प्रोडक्ट के थ्रू। एंड मैं ये भी नहीं जानती थी कि मेरे पापा ऑलरेडी फॉरएवर में रजिस्टर कर चुके हैं, काम भी शुरू कर चुके हैं। बट तब जाके मुझे पता चला कि जब मेरा हेल्थ चैलेंज ज्यादा बढ़ गई थी कोरोना के टाइम में कि प्रोडक्ट यूज कराना है, तो मैं भी पापा को सजेशन दे रही हूँ कि पापा ये सोल्यूशन को लेने के लिए ना फॉरएवर का प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो सकता है। पापा भी उधर से मेरे को भी बोल रहे हैं हाँ मैं सुनी हूँ बहुत अच्छा होता है, करते हैं ट्राई एक बार। तो ठीक है, ट्राई किया, मतलब ट्राई इन द सेंस पापा भी उतना विश्वास नहीं करती थी, ठीक है, मतलब पापा काम तो कर रहे हैं, सोचो काम तो कर रहे हैं, डाउट लेके काम कर रहा था। बट जब प्रोडक्ट यूज करने के बाद मेरे में रिजल्ट आया, मैं ज्यादा इतना एक्टिव हो गई, पापा एंड मैं दोनों जाके, मतलब क्या होता है कि वो फुल पॉजिटिव एनवायरनमेंट घर में, बाहर में तो नेगेटिव एनवायरनमेंट, घर में फुल पॉजिटिव एनवायरनमेंट, थ्रू हेल्थ वाइज थ्रू वेल्थ वाइज। तो धीरे धीरे करके मुझे ये चीज अच्छा लगा कि मेरा जो हेल्थ प्रॉब्लम था वो धीरे धीरे सोल्यूशन मिला। एंड जब मैं अच्छा हो गई, जो मेरा मेंटर थी मैं इसके साथ थोड़ा सा मीट करने के लिए गई थी कि क्या चीज है, ऐसे कैसे काम होता है, इसके बारे में जब और भी डिटेल्स में जानने के लिए गई थी तो सर ने एक ही चीज बताई, शिवश्री आप अभी करोगे क्या, आगे आपका प्लानिंग क्या है। तो जैसे होता है कि नॉर्मल एक स्टूडेंट का प्लान हो ही क्या सकता है कि हाँ पढ़ेंगे लिखेंगे, मतलब जॉब की प्रिपरेशन लेंगे। एंड ऑब्वियसली उस टाइम में सीटेट होता है एक एग्जाम, तो उसको क्वालिफाई करना था, तो सीटेट का तैयारी चल रहा था। तो हाँ सर मुझे सीटेट का तैयारी करना है, तो बस वही, अगर सीटेट निकल गया तो मैं किसी स्कूल में एंट्री कर सकती हूँ। तो सर ने मुझे डिमोटिवेट नहीं किया कि ठीक है आप मत करो, ऐसा नहीं, सर ने मुझे यही बताया कि देखो कर सकते हो सीटेट वगैरह, जब तक आपका क्लियर नहीं होता है या आप जब तक अपने जो भी आप चाह रहे हो उस तक अगर आप पहुंच नहीं पा रहे हो तो ठीक है कोई बात नहीं, आप वहां पे मेहनत करो। बट फॉरएवर में ऐसा भी एक चांस है, जो एज अ आप स्टूडेंट लाइफ में रहते रहते इस चीज को अगर पार्ट टाइम में डेवलप करोगे, बाई चांस आप लाइफ में जो आपका एम है वो नहीं लेके, अगर नहीं हुआ कंप्लीट, तो सेकेंड चांस, इट मीन्स फॉरएवर अगर आप काम कर रहे हो सीख रहे हो तो आपका ये चीज बिल्डअप हो जाएगा। आ, सच बताओ उस दिन तो मेरे को मतलब ये ऊपर से गया कि सर ने क्या बोली। सर ने एक चीज बताया कि सेवशी ठीक है अभी तो मैक्सिमम टाइम तुम्हारे पास है, एक काम कर सकते हो, तुम ना ऑनलाइन में जो वर्कशॉप वगैरह चलता है तो उसको तुम अटेंड करो। तो डेफिनेटली मैं, मतलब मैं ना हमेशा सीखते, मतलब
अच्छा चीज सीखो, लर्निंग करो, ये चीज बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं आई थिंक फॉरएवर में हूँ, एंड आई थिंक मैं टीचर भी बनी हूँ। सो वर्कशॉप लेना शुरू किया, एंड उस टाइम में मेरे को अभी भी याद है कि हमारा सबसे ग्रेट अपलाइन, ग्रेट मेंटर सर आनंद गांधी सर का वर्कशॉप चल रहा था। अच्छा, यहाँ पे कोई कोई पर्सन हो जिसको पता है आनंद गांधी सर कौन है? किसी को पता है आनंद गांधी सर कौन है? इतने बड़े मेंटर के नाम ले लिया, किसी ने पता है किसी को? चलो, बहुत लिमिटेड पर्सन को पता है, तो थोड़ा बता देती हूँ कौन है वो पर्सन। वो एक ऐसा पर्सन है ना जो मेरे लाइफ में जस्ट एज अ रोल मॉडल है। तो बस इतना ही बताऊंगी, नेक्स्ट टाइम और भी डिटेल्स में आपको जानने को मिलेगा क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। तो सर का सेशन चल रहा था, तो मैं उसको डीपली लिया, सब कुछ नोट डाउन वगैरह करा। 5 डेज का वर्कशॉप चला। अब सोचो, कोरोना के टाइम में जहाँ पे मैक्सिमम काम मतलब फायर हो रहा था, मैक्सिमम काम घट रहा था, वहां पे फॉरएवर टोटली ऑफलाइन से ऑनलाइन में कन्वर्ट हो गया। मैं आज का बात नहीं कर रही हूँ, आज से बहुत साल पहले, इट मीन्स 3 to 4 years पहले का बात है ये। तो टोटली ऑनलाइन में शिफ्ट हो गया कि किसी भी जगह में आपको प्रॉब्लम नहीं होना दिया, मतलब आपका पे आउट रुक गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और भी मतलब और भी शाइन होते रहे। तो ठीक है, मैं ऐसे कंप्लीट किया मेरा वर्कशॉप जैसे सर ने बताई। तो ठीक है, कंप्लीट हुआ, देन धीरे धीरे करके और भी अंडरस्टैंड हुआ कि 2cc वगैरह जैसे होता है, तो ऑलरेडी मतलब मैं प्रोडक्ट यूज ही कर रही थी, तो उसी से मेरा 2cc लेवल अचीव हो गया, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट मेन बात है कि धीरे धीरे करके और भी बिजनेस को आगे बढ़ाना। तब तक भी मेरा माइंडसेट एकदम क्लियर नहीं था कि मुझे फॉरएवर करना है इतना डेडिकेशन के साथ। जब मैं करते करते फॉरएवर को सीखते सीखते टीचिंग लाइफ में एंट्री ली, जॉब एग्जैक्टली क्या होता है वो मुझे पता चला कि सच में एक होता है कि एक मतलब बोला जाता है कि ये है जॉब, ये है चीज, मतलब वहां पे आपको ये रेस्पेक्ट मिलता है, वो होता है। आप जितना भी काम कर लो, जब तक आपका खुद का काम नहीं होगा ना, तो वो सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलेगा जो मुझे जितना फॉरएवर में मिलता है। तो टीचिंग प्रोफेशन में एंट्री करने के बाद धीरे धीरे लगा कि नहीं, इतना अगर काम करके मैं अगर अपने बॉस को रीच बना सकती हूँ, तो मैं अगर यहाँ पे खुद का काम करूंगी, खुद को लर्निंग में ज्यादा फोकस करूंगी, खुद को अगर मतलब सिखाने के लिए, किसी और को सिखाने के लिए अगर ज्यादा टाइम दूंगी, तो आई थिंक मैं उस प्रोफेशन से ज्यादा इस प्रोफेशन में ज्यादा कमा सकती हूँ। तो वैसे हो भी रहा है फॉरएवर से। एंड मेन बात है कि फ्रेंड्स, यहाँ पे ना बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप फॉरएवर में आए हो, डे 1 से लेकर पार्ट 1 कंप्लीट किए हो, पार्ट 2 कंप्लीट किए हो, फर्स्ट बिलिंग भी कर चुके हो, अ, तब से लेकर अभी तक अगर आप स्क्रीन के उस पार्ट में हो, आई थिंक मीन्स आप एज अ पार्टिसिपेंट इस चीज को ऑडियो मतलब देख रहे हो, है ना? देखते 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 सीखते सीखते कब आप इस पार में आ जाओगे, इट मीन्स जहां पे मैं अभी बैठी हूँ, मैं कुछ बता रही हूँ, इस जगह में आ जाओगे ना, आपको खुद भी आपको वो यकीन नहीं होगा कि आपको सच में आप इस जगह में भी आ सकते हो। तो सब कुछ आप खुद के ऊपर काम करो, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। एंड स्पेशली कि फ्यूचर क्या मुझे दिख रहा है ना, एज अ बीइंग अ टीचर, बीइंग अ फॉरएवर बिजनेस ओनर, मुझे फ्यूचर यहाँ पे क्या दिख रहा है। देखो फ्रेंड्स, मेरा जो माइंडसेट था ना कि जॉब की प्रिपरेशन लेना है, जॉब के प्रिपरेशन में कुछ भी चीज मैं छोड़ी नहीं हूँ। अगर मैं वेस्ट बंगाल का बात करूँ, तो वेस्ट बंगाल में एक वेस्ट बंगाल का टेट होता है जो टीचिंग प्रोफेशन के लिए माना जाता है। वेस्ट बंगाल टेट का एग्जाम बोलो, WBSC-DCL जो इलेक्ट्रिसिटी लाइन में वो एग्जाम देना पड़ता है, हर चीज का तैयारी किया था। हर चीज का, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहाँ पे मैं नहीं अप्लाई किए हैं, मतलब एज पर माई क्वालिफिकेशन। तो हर चीज में अप्लाई किया, मार्क्स भी अच्छा आ रहा था। जैसे जो होता है ना कि कट ऑफ, किस किस को पता होता है कट ऑफ, इसी के ऊपर तो सब चल रहे हैं ना। तो कट ऑफ बहुत मतलब वो एकदम नजदीक आते आते वो रुक जाता है। बहुत गिल्ट फील होता है उस टाइम में अगर आपका कट ऑफ नहीं आता है, कि मैं इतना पैसा लगा के फॉर्म फिलअप कर रही हूँ, इतना मेहनत करके, इतना टाइम दे के मैं उस फॉर्म को फिलअप कर रही हूँ, लास्ट में जाके क्या हो रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है ना। तो वो चीज मैं एकदम मतलब फेस किया इस चीज को, एंड मुझे बहुत गिल्टी फील होता था कि क्या कर रही हूँ मैं मेरे लाइफ के साथ। मैं टाइम को तो फिर से नहीं, मतलब अगर मैं ये जो टाइम मेरा चल जा रहा है, इसको तो फिर से मैं भरपाई नहीं कर सकती ना। तो एक माइंडसेट बना कि चलो ठीक है, आइदर डू
मतलब अगर आप करोगे तो चलो जॉब की प्रिपरेशन ही लो और कुछ मत करो। बट मेरे माइंडसेट में ऐसा भी चीज आया कि नहीं, ऐसा नहीं चल सकते कि एग्जाम मैं दे रही हूँ, कुछ हो भी नहीं रहा है। इधर जहां पे मैं देख रही हूँ उसी पर्सन को सोशल मीडिया में डे बाय डे बहुत ग्रो करते आ रहे हैं, रेगुलर बेसिस में कंसिस्टेंट लेवल में फॉरएवर को वर्क करते आ रहे हैं, अपना लेवल को और भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो व्हाई नॉट मी। तो मैं डिसीजन लिया, वहां पे एक माइंडसेट बनाया। माइंडसेट मेरा भी नहीं थी कि मैं, माइंडसेट मेरा यही फिक्स थी कि मुझे टीचर बनना है, टीचर से और भी आगे जो होता है कि प्रोफेसर बनना है। ऐसा 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 चीज करते रहना है। तो उस जगह से ना मुझे लगा कि नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं थी कि मुझे और भी आगे पढ़ाने के लिए उतना स्ट्रांग हो सकेंगे, मतलब मेरे को कैपेबल बनाएंगे। जो भी करना है मेरे को ही करना है, क्योंकि आई एम द ओनली डॉटर इन माई फैमिली। ठीक है। तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को देख के, पापा के ऊपर एटलीस्ट देख के ना, मैं ये डिसीजन लिया कि नहीं, मेरे ऊपर थोपा नहीं गया है कि फॉरएवर बेटी तुमको भी करना है, ऐसा नहीं है। ठीक है। बट मैं फॉरएवर को, मतलब वो होता है ना कि एक फर्स्ट टाइम में देख के वो प्यार हो जाए ना, ऐसा वाला चीज था कि इसका नॉलेज, इसका ट्रेनिंग, इसका क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, इस चीज को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये चीज एक बहुत अच्छा काम किया। तो अब आपको ना, मतलब मैं अब जब काम करना शुरू किया यहाँ पे, फ्यूचर इतना ब्राइट दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे फेलियर होने का कोई चांस ही नहीं है। यहाँ पे फेलियर होने का कोई चांस ही नहीं है। आप जाओ मार्केट में, ठीक है, वहां पे मैक्सिमम टाइम फेलियर, आप फेलियर ही देखोगे। मैं डिमोटिवेट किसी को नहीं कर रही हूँ। ठीक है, अब बाद में मत बोलना कि मैम आप तो टोटली डिमोटिवेट कर रहे हो, ऐसा कुछ काम ही नहीं है मेरा। जो चीज है एग्जैक्टली जो फैक्ट है वही चीज को अब मैं बता रही हूँ। अब जाओ ना, अभी देखो आप प्रिपरेशन ले रहे हो किसी भी जॉब के ऊपर, या एज अ हाउस वाइफ भी अगर आप काम कर रहे हो, हाउस वाइफ मतलब हाउस में, अगर आप जॉब पर्सन भी हो, यहाँ पे जॉब करते रह रहे हो, वो एक लिमिटेड माइंडसेट है फ्रेंड्स। वही 20,000, मतलब 20,000, 40,000, या हाउस वाइफ का वही लाइफ, वो है ना, वो लाइफ। एंड जॉब प्रिपरेशन का वही। आप, ये चीज भी और मुझे एक फील हुआ, क्योंकि मैं ना, मतलब ज्यादा से ज्यादा लर्निंग यूट्यूब से करती थी। लेट्स लर्न करके ऐसा एक चैनल आता है यूट्यूब में, वहां पे मेरा सीटेट का मैक्सिमम तैयारी मैं वहां से किया था। तो मैं देख रही थी, ये भी चीज मुझे पता था कि मैं यहाँ पे इतना देख रही हूँ, इतना व्यूज बढ़ रहे हैं, ऐसे करके लाखों लाखों लोग इस मैप को देख रहे हैं, है ना। तो बाय द वे, दे तो रहे हैं कंटेंट, बट ज्यादा से ज्यादा फायदा उसी मैम को हो रहा है। तो क्यों ना खुद का कुछ किया जाए, मैं हमेशा से माइंड में सर्च कर रही थी कि खुद का कुछ करे। तो वही चीज फॉरएवर के रूप से आज मेरे पास आई है। एंड बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि इतना अच्छा ग्रुप के साथ कनेक्टेड हूँ, कि जो हमेशा एवरी टाइम मुझे कोऑपरेट करने के लिए रेडी है, किसी भी टाइम जहां पे भी प्रॉब्लम होता है, मैम मैं हूँ यहाँ पे, आप बोलिए कैसे क्या करना है, हेल्प कर, मतलब हेल्प मिल जाता है। आप मार्केट में जाओ, आप किसी भी जॉब प्रोफेशन में जाओ, कुछ प्रॉब्लम होगा ना, तेरा काम है, तुझे ही करना है, ऐसा बोल के लोग साइड हो जाता है। ठीक है। बट फॉरएवर में ऐसा नहीं है, कुछ भी चीज एक टीम का काम है। ठीक है, एक टीम का काम है। टीम क्या होता है, टीम का फुल फॉर्म पता है किसी को? टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। एक साथ हम लोग सब मिलके आगे बहुत दूर जा सकते हैं। स्पेशली आप देखो फॉरएवर को और भी डिटेल्स में सर्च करो, कब का वेबसाइट है, कब का, मतलब 1978 से हम लोगों को पता है कि फॉरएवर वर्क स्टार्ट कर दिए हैं। अब चलो आ जाओ फॉरएवर के यूट्यूब में, मतलब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के इंडिया में आ जाओ। कितना कितना सब्सक्राइबर है, कितना कितना व्यूज है, कितना कितना कमेंट्स है। अच्छा चलो मैं फेक हो सकती हूँ, इतना व्यूज, इतना लाइक्स, इतना कमेंट्स, सब कुछ फेक है क्या? नहीं ना। तो एक डिसीजन बनाओ काम को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है। तो किस किस को लग रहा है कि आपको फॉरएवर से बहुत कुछ अचीव हो सकता है? क्योंकि देखो, मेरा ये मोटिव नहीं है कि लेक्चर बताने का, ठीक है। मैं, ये मोटिव है कि आप भी कुछ सीखो एंड आप भी मेरे जगह में आओ एंड शाइन करो, जस्ट क्योंकि फॉरएवर का प्लेटफॉर्म ही है साइन करने के लिए। राइट। सो कौन कौन अपना डिसीजन बना रही हो कि नहीं मैम सच में कमिंस, जैसे कल है वुमेन्स डे, है ना, तो अब देखो फॉरएवर आपको, अगर बीइंग अ वुमेन भी आपको इतना सिक्योरिटी फील कराता है, जो लास्ट 6 मार्च को, आई थिंक हाँ 6 मार्च को वो वुमेन्स कॉन्क्लेव भी हुआ, थर्ड वुमेन कॉन्क्लेव हुआ।
तो हर एक पर्सन को यहाँ पे प्रायोरिटी मिलता है फ्रेंड्स, हर एक पर्सन को, है ना। बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि मैम करना क्या पड़ेगा, फॉरवर्ड में तो इतना सारा आप लोग बोलते रहते हो प्रोडक्ट के बारे में, प्रोफाइल के बारे में, इतना अच्छा मार्केटिंग प्लान है। आज मैं एक पर्सन को कॉल किया था, मैं जस्ट एक अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। न्यू पर्सन को कॉल किया था, वो पर्सन था असम से, ठीक है ना। मैं देखो फॉरवर्ड के इतना अच्छा प्लेटफॉर्म का पावर देखो, मैं बैठी हूँ वेस्ट बंगाल में, वो लड़का बैठा है असम में, ना वो मुझे जानते हैं ना मैं उसको जानती हूँ, ठीक है। तो देखो कितना अच्छा कनेक्शन होता है, अगर आप अच्छे से डेडिकेशन के साथ, गलत इंटेंशन ना लेके अगर इस काम को करते हो ना, तो भगवान आपके लिए वो फल रखा हुआ है, आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो जस्ट मैं उसको कॉल किया, जैसे नॉर्मली टॉकिंग वगैरह होता है। तो मुझे बहुत मतलब इस काम को शुरू करने से पहले मेरा भी माइंड में थॉट था कि कॉल वगैरह करना पड़ता है क्या मैम। अब देखो, कॉल वगैरह करना पड़ता है क्या मैम, ये आंसर मैं बताना चाहती हूँ। किस किस को लगता है कि मैम कॉल करना अच्छा नहीं लगता है? कोई ऐसा पर्सन हो यहाँ पे जो कॉल करना अच्छा नहीं लगता है बोलते हैं हमेशा? ओनली 1%? बाकी सबको कॉल करना अच्छा लगता है। अच्छा सुब्रता, ओके। सो ऐसा पर्सन है जो बता नहीं सकते, मतलब जस्ट मैं फीलिंग शेयर कर रही हूँ। देखो, वही चीज मार्केट में जा रहे हो, मतलब जो काम आपको अच्छा नहीं लग रहा है, पोटेंशियल देखो आपको, वही वही एक लिमिटेड इनकम, राइट। बट आप फॉरेवर में आके अगर कॉल करना ही शुरू करोगे, या अच्छा कंटेंट बनाना शुरू करोगे, पर्सनल डेवलपमेंट करना शुरू करोगे, पर्सनल ब्रांडिंग करना शुरू करोगे, तो उससे अगर किसी और पर्सन का भी भला हो जाता है, एंड उससे बाय डिफॉल्ट अगर आपको भला हो जाता है, इसमें मतलब नुकसान का क्या बात है कुछ नुकसान? आई थिंक मेरे ख्याल से तो नहीं है। तो वो पर्सन ने मेरे साथ कनेक्ट किया, मैं उसको फर्स्ट जो वीडियो वगैरह भेजा जाता है वो सारा वीडियो प्रोवाइड किया। देन ना हर मतलब मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम ये ऐसा टाइप का एक पर्सन मिला जो हर चीज को नोट डाउन किया, हर चीज को। मतलब मुझे लगा था कि प्रोवाइड कर दो वीडियो, वो देखेंगे देन मुझे रिप्लाई देंगे, ऐसा ही होगा। बट वो हर चीज को नोट डाउन किया। तो अब सोचो, मतलब इस धरती में ना आपके साथ कनेक्ट होने के लिए भी भगवान ने ऐसा पर्सन को रख दिए हैं, बस आपको पहुंचना है उस तक। बहुत सारे पर्सन बैठे हैं, आपको आपका वेट कर रहा है कि कब जाके इस पर्सन से हेल्प मिलेगा। तो सोचो फॉरएवर कितना मतलब स्पिरिचुअलिस्टिक भी एक प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे हेल्प ईच अदर, जस्ट हेल्प करते जाओ, और कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिकली इनकम भी बढ़ेगा, लेवल भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। डाउट मत करो, सेल्फ डाउट तो एकदम मत करो। सेल्फ अगर आप सेल्फ टॉक भी कर रहे हो ना, मतलब खुद के साथ अगर बात कर रहे हो, तो ऐसा बात करो कि जो हमेशा पॉजिटिव हो, हमेशा पॉजिटिव हो। तो कौन कौन पॉजिटिव थॉट हमेशा रखते हो अपने माइंड पे, रखते हो कोई? चलो अंकिता हैंड रेस कर रहे हैं ऐसे करके, चलो बहुत अच्छा। सो सेल्फ सुरेश भी कर रहे हैं ऐसे, ओके ऐसे, ओके, यस। सेल्फ टॉक करो पॉजिटिवली, ठीक है, बहुत अच्छा काम होगा, एंड हम लोग है सब मिलके आपको आगे बढ़ाने के लिए। बट हाँ, आपको तो फर्स्ट तो फिंगर तो पकड़ना है ना, देन तो हम लोग आगे बढ़ के निकल मतलब चल के जाएंगे। तो अगर आप उठने के लिए तैयार नहीं हो, तो हम लोग कैसे आपको आगे बढ़ाएंगे? बहुत कुछ है शेयर करने के लिए। आई थिंक मेरा टाइम ओवर हो चुका है। अगर आज के सेशन से मोर देन 30% है यहाँ पे, किसी एक पर्सन का भी लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड किया ना, तो वही मेरे लिए बहुत है, वही मेरे लिए बहुत है, एंड मैं मानती हूँ कि मैं सक्सेस हो गई। ठीक है, तो सेम चीज आपको भी करना है। सो थैंक यू सो मच अमित सर एंड ऑल लीडर्स, ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच श्रेया मैम, क्या बात है। आपका 1% नहीं, मुझे लग रहा है सिर्फ 1% रह जाएगा, 99% हो जाएगा। कितने लोग बिलीव करते हैं कि हाँ 99% आज ट्रेनिंग आप लोग को समझ में आई है? यस, थैंक यू गाइस। तो कुछ पर्सन ना 5% ले लेना, चाहे 10% ले लेना, क्योंकि यहाँ का सिर्फ एक ही वर्क है, वो है परसेंटेज वर्क, है ना। और हर किसी पर्सन की ना परसेंटेज बहुत अच्छी है। जैसे मैं अभी कुछ चीजें मैं बताने जा रहा हूँ, मैंने भी नोट्स बनाए हैं, ऐसा नहीं है। अगर किसी पर्सन को 2CC करने में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, या अपने बिजनेस को स्टार्ट करने में प्रॉब्लम आती है, तो मैंने कैसे की थी मैं अब बता देता हूँ। मैंने सर से प्लान सीखा, फादर के पास गया,
और सिर्फ मैंने दो चीजें लाइन बोली, मैंने कहा पापा, कह रहे हाँ। मैंने कहा एक जगह मैं गया था, उन्होंने कहा ठीक है, बाकी मैंने इंग्लिश बोल दी। मैंने कहा गिव मी जस्ट सम मनी बिकॉज आई वांट टू बिकम ए बिजनेस मैन देयर फॉर आई वाज। कह रहे बस कर, ये बता चाहिए कितना। मतलब मैं ऐसी जगह पे गया जहां पे मैं तीन चार लाइन ही सीख के आया हूं। उनको पता चल गया कि मेरा लड़का जो है वो अच्छी जगह गया है। गाइस, कोई भी पेरेंट्स ना अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन ना हम लोग ही बता देते हैं कि हाँ हम कितने पानी में हैं। सो आज जो भी पर्सन है, सो थोड़ी सी ना लाइन कट कर लो, अच्छे से कर लो। मैंने भी ये वाली लाइन रट ली थी। और बात रही डिग्री, श्रेया मैम एज ए टीचर हैं, और विपिन सर ने बीसीए किया हुआ है। और मेरी जो डिग्री है, मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत पढ़ाई की है, मैंने दिन रात ये की है। तब जा करके मुझे पता चला है कि मैं ट्वेल्थ पास भी हूँ या फेल हूँ। मुझे आज तक नहीं पता चला है, सच्ची बता रहा हूँ मैं। वो पता नहीं डॉक्यूमेंट्स, वो भी घर वालों ने पैसे दिए हैं कि जाके तू कुछ कर ले, पढ़ाई कर ले, तब जाके पता चला था। तो डिग्री बहुत अच्छी ली है मैंने। और मुझे लगता है कि आज, लेकिन मुझे मेरा डिसीजन शायद बहुत अच्छा था कि पढ़ाई और पैसे का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ दो ही चीज आपके पास होनी चाहिए। पेरेंट्स से बात करोगे तो दिल से बात करना, जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं। और बाहर अगर विदेश में बात करोगे तो इंग्लिश बोलते हैं। और दोनों चीज में मैंने थोड़ी बहुत कोशिश की है। और मुझे लग रहा है 170 कंट्रीज के अंदर है हमारा बिजनेस। तो अगर आज आप लोग का हिंदी वाले से टकराव है, तो गाइस याद रखना, जब चेयरमैन बोनस आप उठा रहे होंगे ना, तो आपके सामने कोई और नहीं, सिर्फ फोनर्स मिलेंगे। तब मत बोलना हेलो हाउ आर यू, फाइन थैंक यू। आप लोग अपने आप को इतना मजबूत कर लो कि वाक्य में जब भी जाए ना तो आंख उठा करके बात कर सको। नाक भी ऊंची रहेगी और आंख भी ऊंची रहेगी। तो आई थिंक कि मुझे लगता है कि मोटिवेशन की किसी को जरूरत नहीं, चाहिए तो चाहिए। बात रही नॉट इंटरेस्टेड की, नहीं है भैया, नॉट इंटरेस्टेड का सवाल ही नहीं उठता है। आज की डेट में क्या जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, आईएएस की, आईपीएस की, कोई भी पढ़ाई कर रहा है, क्या वो इंटरेस्ट लेकर पढ़ रहा है? नहीं। आज जो पर्सन जॉब कर रहा है, क्या वो इंटरेस्ट लेके कर रहा है? नहीं। यहाँ तक कि घर के अंदर जो लड़कियां भी रह रही है ना, जिसको 1 रुपए भी नहीं कमाना होता है, वो भी इंटरेस्ट रह करके घर में नहीं रह पा रही है। यानी कि इंटरेस्ट कहीं होता ही नहीं है, तो यहाँ पे भी नहीं होगा। जो चीज आपको तकलीफ दे वही आपको कैरियर बनाएगी। इट मीन सक्सेस की डेफिनेशन है फेलियर से आपको निकलना ही होगा। और बहुत बेटर प्लेटफॉर्म है। 170 कंट्री कह के देखो, मैं लिख के देता हूं, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो 170 कंट्रीज के नाम भी जानता होगा, लेकिन प्राउडली क्या बोलते हैं, 170 देशों में मेरा बिजनेस है। सो गाइस, बिलीव योर सेल्फ। थोड़ा बहुत कम होगा चलेगा। एक चीज बस याद रखना, नेवर गिव अप। हर मेंटोर को मैंने एक ही लाइन सुनी है, नेवर गिव अप। चाहे आपकी स्पीड कम हो, चाहे ज्यादा हो। और जैसे भी आप लोग बहुत खूबसूरत है, 140 करोड़ में से आप लोग, यू आर वेरी यूनिक पर्सन इन द वर्ल्ड। वाई? पता है क्यों? क्योंकि आपकी एक छोटी सी फिंगर अगर किसी से मैच नहीं कर सकती, तो माइंडसेट क्यों किसी से मैच करते हो? मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। जब अगर मेरी गर्लफ्रेंड किसी और की नहीं हो सकती है, तो मेरा माइंडसेट, मेरी सक्सेस, मेरी काबिलियत कोई किसी की क्यों जज करे? कहते हैं ना, अपनी लाइफ का डिसीजन खुद हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग अपनी लाइफ का डिसीजन लेते रहिए। और अब हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ 2% से, और उसके बाद में फिर 2% से, वो कौन से हैं? और तो देखते हैं, सबसे पहले आते हैं सैजल एंड सैजल एंड अंकिता। सर, शुभम सर, आपके बिना तो खैर कुछ भी नहीं है, आप समझ ही गए हैं। ये होती है गाइस। मैं एक लाइन में कहना चाहता हूँ शुभम सर और विपिन सर के बारे में। मैंने इनको देखा है, ये पार्क में पता नहीं क्यों सर ने पार्क खरीद लिया है, मुझे तो ऐसा लगता है ना, पार्क में लगे रहेंगे, लगे रहेंगे, लगे रहेंगे, कॉलिंग करते रहेंगे। मैंने कभी भी इनको बैठते हुए देखा ही नहीं है। अगर इनमें इतना पेशेंस और इतना डेडिकेशन हो सकता है, तो हम तो अपने घर पे ही हैं। उड़ जाओ। सो ओवर टू यू सैजल एंड अंकिता। यस सर। थैंक यू सो मच सर। पता है आज का सेशन हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगा। जो भी विपिन सर ने, श्रेया मैम ने, आपने जो भी जितनी भी सारी बताई चीजें, हमने सब सब कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे, ये हमारा वादा है। और हमने अच्छे से, बहुत अच्छे से नोट भी बनाए हैं ताकि हम भूल ना जाए। ऐसा होता है ना कि कई सारी चीजें होती है, हम सुनते तो हैं लेकिन थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं। मेरे साथ तो कई बार ऐसा होता है कि ना मैं सुनने के बाद ना चीजें भूल जाती हूँ, तो मैं ना चाहते चीजें नोट कर लेती हूँ। तो नोट बनाना तो बहुत अच्छा होता है। और और
थैंक यू सो मच सर, हमें आपने हमें बोलने का मौका दिया। तो मैं ये बताना चाहती हूँ सब लोगों को कि आप लोग भी अपना बेस्ट दो, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा अच्छा है आपके फ्यूचर के लिए भी, आपके ड्रीम्स के लिए, आपके जो भी डिजायर्स है ना, वो आप सब कुछ फुलफिल कर सकते हो इससे। जस्ट वेट, सेजल थोड़ा सा आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे? कल आप वुमेन्स कॉन्क्लेव में गए थे, अटेंड किया था आपने, अंकिता एंड सेजल, तो थोड़ा सा आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। यस सर, बिल्कुल। सर पता है, मैं फर्स्ट टाइम गई थी, ये मेरा फर्स्ट टाइम था एक्सपीरियंस थर्ड वुमेन कॉन्क्लेव में, और जो कि बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मतलब मैं सच बताऊं ना, मैं जब उन लोगों को देख रही थी ना, वो जैसे बात कर रहे थे, उनका लुक, और सच बता रही हूँ, मेरा माइंड ना बिल्कुल डाइवर्ट हो गया कि मेरे को बनना है भाई, अब तो ऐसा करना है। बहुत अच्छा लगा। मतलब उन्होंने अपनी सारी टेस्टिमनी बताई, क्या कैसे किया, क्या क्या मतलब उनके डाउनफॉल आए, फिर भी वो खड़े रहे, है ना। तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और ये मेरा वादा है, नेक्स्ट मैं अपनी टीम के साथ नेक्स्ट वुमेन कॉन्क्लेव में पक्का जाएंगे। तो डेफिनेटली डेफिनेटली, थैंक यू काजल एंड अंकिता एंड सेजल। बिल्कुल गाइस, मैं पहले से बता देता हूँ, बाद में शायद मैं भूल जाऊं कि नेक्स्ट सक्सेस डे जो भी होगा, हम सब एक ही छत के नीचे खड़े रहेंगे। और मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, हमारे बीच में एक पर्सन और है, वो है अनिल ऑफिशियल। सो शुभम सर, वाकई में लग भी ऑफिशियल ही रहे हैं। 1 सेकेंड 1 सेकेंड। यस। हेलो सर। हेलो। आवाज आ रहा है सर? यस सर, परफेक्ट भाई सर। थैंक यू सर, हमें बोलने का जो मौका दिया सर। और श्रेया मैम का मेरा हॉस्टल जो था उसका मेरे को बहुत अच्छा लगा। और ये आसाम का जो भी था लड़का, और इनका जो रिलेशन था, मतलब जिस तरह का वो लोग बात की है, रिलेशन बिल्ड किए हैं, उसका मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मैं इसी पे अभी काम कर रहा हूँ, रिलेशन बिल्डिंग बिल्ड करने पर, ताकि हम्म। मैं इसको मैं से या मैम का आज टाइम हो रहा है सर, ज्यादा धक धक हो रहा है। थैंक यू सो मच। सर तो मैं अब थोड़ा सा ब्रेक करना चाहती हूँ। ओके। सो अनिल, यहाँ पे रिलेशन ना बनाओ ठीक है, बट रिलेशन बैलेंस में होना चाहिए, ठीक है? जस्ट एक नोट की तरह जी जी नोट, जी सर। रिलेशनशिप बनाओ बट जी जी सर। बैलेंस करके बनाओ। सो कैरी ऑन, ओवर टू तो यू। तो मैम, यस, आपकी आवाज आ रही है। आप थोड़ा कुछ मतलब रिलेशन बिल्डिंग के बारे में कुछ बता देते थोड़ा, और आसानी ये होता भी है विशाल रिलेशन सर बिल्डिंग बहुत के अच्छे बारे से बता सकते हैं आपको। विशाल सर परफेक्ट हैं, रिलेशन बिल्डिंग में बहुत ज्यादा मास्टरी हम भी उनसे सीखते हैं। सो जैसे गाइस, मैं आज भी क्योंकि उनसे टाइम सीखती हूँ, ओवर ठीक है। होता जा रहा है हमारा, तो अभी हम लोग विशाल सर के बाद में देन शुभम सर, जिनसे ट्रेनिंग स्टार्ट होती है और जहाँ पे जाकर के कहते हैं ना दम तोड़ देती है, वही है हमारे बीच में। विशाल सर एंड शुभम सर। जो विशाल सर को सबसे पहले हम लोग मौका देंगे। शुभम सर, समझ जाओ आप। यस। कितनी मेहनत करते हैं ये, इनकी पता नहीं 16 घंटे की मेहनत में कब क्रॉस कर पाऊंगा गाइस। और शुभम सर तो ना बोलते ही बंद करके ये बोलते हैं बोलो, है ना, वहां से माइक अनम्यूट ही नहीं करते। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, काफी अच्छा सेशन रहा आज का। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू विपिन सर, काफी सारी चीजें सर ने बताई टाइम के बारे में, है ना, सेल्फ सेटिस्फेक्शन लाइफ में मतलब होना चाहिए ना। और जब तक गाइज आपकी लाइफ में ना सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं है, आप अपनी लाइफ में कहीं पे भी नहीं पहुंच सकते, राइट? क्योंकि जब तक आप अंदर से आपकी आत्मा संतुष्ट नहीं है ना, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरी चीज इंडस्ट्री के बारे में सर ने बताया, है ना। और श्रेया मैम ने काफी अच्छा बताया, थैंक्स टू श्रेया मैम, जिन्होंने बहुत सारी चीजें बताई कि ये इंडस्ट्री ना, मतलब बेसिकली मेरे को उनकी चीजों से समझ में आई कि ये इंडस्ट्री अपने आप को मतलब कई सालों पहले प्रिपेयर कर लेती है, ये आगे की सोच के चलती है, ये कई साल पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लिया लेती है। जैसे कि कोरोना आया,
कोरोना के अंदर इस इंडस्ट्री को, मतलब जितना बाकी सारी जितनी भी इंडस्ट्री है वो बंद हो गई, उतना इस इंडस्ट्री को फेस नहीं करनी पड़ी चीजें। सो ये इंडस्ट्री बहुत वेल सेटल्ड इंडस्ट्री है, और ये आगे फ्यूचर की सोच के चलती है, राइट। और आप अपना स्ट्रॉन्ग बिलीव सिस्टम रखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। दूसरी चीज गाइज, कोई भी पर्सन, चाहे वो अनिल हो गया, हमारे पास बीच में बहुत सारे लोग बैठे हैं ना, तो वो कहीं से भी सीख सकता है। इन द सेंस हम एक दूसरे के लिए, मतलब सिखाने के लिए और सीखने के लिए आए हैं ना। तो रिलेशनशिप बिल्डिंग, यू नो हम आपस में ही सीखेंगे एक दूसरे से। मैं कुछ ऐसा परफेक्ट नहीं हूँ कि जो आप लोगों को कुछ ऐसा, मैं RG+ के जैसे पाउचेस घोल के लेके आया हूँ और पिला दूं, आप सीख जाओगे। मतलब वो ऑल ओवर प्रैक्टिस का पार्ट है, राइट। सो अगेन बहुत थैंक यू वेरी मच सर, बहुत, एंड मैम, काफी अच्छा सेशन रहा। एंड हमारे बीच में दोबारा से सेशन होने चाहिए, ताकि लोगों के माइंड में जो स्टकिंग है ना, थोड़ी सी नेगेटिव स्टकिंग, वो दूर हो, है ना। सो थैंक यू वेरी मच, एंड ओवर टू यू शुभम सर, कंटिन्यू। थैंक यू सो मच। एंड बहुत ही पर्सनल, मेरे को बहुत जबरदस्त सेशन लगा। एंड मैं बहुत अंदर से एक्साइटेड, मतलब होता है ना स्टार्टिंग लेवल वाला फीलिंग जैसे था, है ना, वैसे जबरदस्त। मतलब मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हूँ। एंड ये ऑल मतलब ट्रेनर्स का थैंक यू सो मच, एंड श्रेया श्री मैन एंड विपिन सर एंड अमित सर एंड विशाल एंड ऑल जो भी है ना पार्टिसिपेट्स हैं। सो ये एक ही चीज है सभी की ट्रेनिंग्स में, मैंने एक ही चीज देखा लाइफ में, है ना, सभी की लाइफ में एक समान, मतलब आपको लगता है कि ऐसे चैलेंजेस सभी के लाइफ में है, मतलब हमारी लाइफ में ऐसा नहीं है। सभी की लाइफ में एक सेम चैलेंजेस है, बट एक डिसीजन, है ना, उन्होंने एक सही डिसीजन लिया। जैसे होता है ना कि एक सही डिसीजन लेने पर आप उस मंजिल पर पहुंच सकते हो। तो इस बिजनेस में एक सही डिसीजन जो आपने अभी तक सीखा, इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो मेक श्योर रिजल्ट नहीं आएंगे, बट अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो तो ऐसे रिजल्ट आएंगे। एंड एक ही डिसीजन था नरेंद्र मोदी सर का, एक ही डिसीजन था, है ना, APJ अब्दुल कलाम सर का, है ना, एंड एक ही डिसीजन था महात्मा गांधी का जी सर का, है ना, जो भी। सो जिनकी वजह से उन्होंने पूरे इतिहास को भी चेंज कर दिया, है ना, हिस्ट्री बना दी पूरी। तो सबका एक ही डिसीजन था, एंड एक बिलीव था। बिलीव लोगों के अंदर होता नहीं है, है ना, एक बिलीव करो, विश्वास करो। प्लेटफॉर्म बहुत जबरदस्त है, बहुत ही शानदार है। और मैं ना अभी शेजल एंड अंकिता को देख कर ना मैं बहुत एक्साइटेड था। सोचो इतना एक्साइटमेंट, एंड वो सोचो एक ही फोन में दो के दो नाम भी, है ना, शेजल एंड अंकिता, एंड बहुत ही फोकस। और यही एक्साइटमेंट के साथ अगर आप इस बिजनेस को करते हो, जो एक्साइटमेंट थी ना, मतलब मैं आपको गारंटी देता हूं आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। रही बात रिलेशन की, तो इस बिजनेस में जिसका कोई नेटवर्क नहीं है ना, इस बिजनेस में जिसका कोई नेटवर्क नहीं है ना, लोग आपको नहीं जानते ना, आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर लो, आप इतना बड़ा नेटवर्क बना सकते हो। आपकी 7 जनरेशन भी, है ना, मतलब भूल नहीं पाएगी। सो आप यहां से वो नेम फेम हासिल कर सकते हो। ठीक है। और एक लाइन और बोली थी सर ने कि फॉरएवर, है ना, जल्दी किसी को समझ नहीं आती, लेकिन जिस दिन समझ आ गई ना, और कुछ वाकई में सच में कुछ नहीं समझ आता। एंड विपिन सर ने बताया अपने बिजनेस, लोग बोलते हैं ना बिजनेस करेंगे, एंड ये वो बहुत सारी चीजें हैं। तो सोचो उन्होंने करके, आप सब जो करने के लिए सोच रहे हो ना, वो करके लोग आ चुके हैं। तो आपको जानने की जरूरत नहीं है, आप उनके एक्सपीरियंस से सीखो और एक सही डिसीजन लो। बिलीव करो, खुद पर विश्वास करो, आप उस ऊंचाइयों को छू सकते हो जो आप डिजर्व करते हो। सो बिलीव योर सेल्फ, एंड बहुत ही शानदार करोगे। हम सब आपके साथ हैं, और ऐसी ट्रेनिंग, इससे भी बेहतर ट्रेनिंग होगी। और हमारे पास आप सबके लिए बहुत बिग अनाउंसमेंट भी है, सरप्राइज भी है, और आने वाले समय में वो आपको मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, एंड ऑल अगेन लीडर्स को जिन्होंने एक कीमती टाइम निकाला। और हम हम सबको सोचो उन्होंने बहुत सारी नॉलेज एक्सपीरियंस दे। आप दूसरे की नॉलेज एक्सपीरियंस को लेकर इस बिजनेस में बहुत सफल हो सकते हो। सो थैंक यू सो मच, एंड ओवर टू यू अमित सर, एंड फाइनली वाइंड अप कर देंगे।